ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है कर्म और प्रारब्ध। एक बार की बात है, एक बार एक राजा होता है और वो राजा बचपन से ही अंधा होता है और उसको इस बात का बड़ा दुख होता है और वो ईश्वर को, भगवान को हमेशा कोसता रहता है कि भगवान मुझे ये दुख क्यों दिया। एक बार उसके राज्य में कोई सिद्ध पुरुष, कोई सन्यासी महात्मा आते हैं तो उनसे पूछता है कि हे महात्मा जी, हे सन्यासी जी, आप कृपया मुझे बताइए कि मेरे से पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म हुए हैं जिस वजह से मुझे बचपन से अंधे के रूप में जन्म लेना पड़ा। वो सन्यासी जी राजा की बात सुनकर ध्यान में जाते हैं और थोड़ी देर बाद में बताते हैं कि हे राजन, हमने तुम्हारे पिछले 3 जन्म देखे हैं, लेकिन पिछले 3 जन्मों में आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिस वजह से आपको कोई अंधा बनना पड़े। सन्यासी की बात सुन के राजा बोलता है कि क्या इसका मतलब कर्म और फल का सिद्धांत गलत है, या कर्मों की प्रारब्ध नहीं बनती है, या किसी को दुख मिलता है तो बिना कर्मों के कारण ही दुख मिलता है। सन्यासी राजा की बात सुनकर कहता है कि रोको राजन, आपके संसार में केवल 3 ही जन्म नहीं हुए हैं, आपने और भी अनेक जन्म लिए हैं। सन्यासी फिर ध्यान में जाता है और थोड़ी देर बाद में आकर के फिर राजा को बताता है, हे राजा, मैंने इस बार आपके 7 जन्म देखे और 7वें जन्म में आप एक बालक थे और आप एक पेड़ पे चढ़कर उस पेड़ के ऊपर चिड़िया ने घोंसले में बच्चे दे रखे थे। आप घोंसले में से बच्चे निकालते थे, उनकी आंखें फोड़ के नीचे डाल देते थे और उसी पाप कर्म की सज़ा आपको इस जन्म में बचपन से अंधे के रूप में जन्म मिला। सन्यासी की बात सुनकर राजा कहता है, राजा पूछता है कि आपकी बात तो ठीक है कि इस वजह से मुझे ये सज़ा मिली, परंतु इतनों जन्मों तक मुझे सज़ा क्यों नहीं मिल पाई, इसका क्या कारण है? क्योंकि पाप कर्म तो 7वें जन्म में हुआ था। सन्यासी बोलता है, राजन, आपके बहुत सारे पुण्य कर्म ऐसे थे या संचित कर्म ऐसे थे जिस वजह से पाप का पलड़ा कमज़ोर था और पाप आपका उन पुण्य कर्मों के सामने दब गया था। लेकिन जैसे ही जन्म लेते, कर्म करते करते आपके पुण्य का खाता कमज़ोर पड़ा तो पाप का पलड़ा ऊपर आ गया और उस पाप ने अपना प्रभाव दिखाया, जिस वजह से आपको जन्म से अंधे के रूप में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, हर कर्म की अपनी प्रारब्ध अवश्य जमा होती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी, और कहानी का सार यही है कि हम जो भी कर्म करें, हमें सदा ये स्मृति रहे कि इसका फल हमें अवश्य मिलना है। हमारे जो भी कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में संचित हो जाते हैं। हाँ, कई बार हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा कोई ना कोई पाप कर्म या उल्टे कर्म होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो फलते फूलते रहते हैं। तो वास्तव में इसका कारण है उनके पूर्व जन्मों के कोई संचित कर्म, अच्छे कर्म, जिसकी प्रारब्ध वो पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके संचित कर्म खत्म होंगे, पुण्य कर्मों का प्रभाव कम होगा, तो उस पाप की सज़ा उनको अवश्य मिलेगी। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उसकी सज़ा या उसका परिणाम, उसका फल या उसकी प्रारब्ध हमें अवश्य मिलती है। इसलिए हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हमारे हर कर्म की प्रारब्ध बन रही है, और ये ध्यान में रखते हुए हमें कर्म करना चाहिए। एक ना एक दिन हमें हर कर्म का फल अवश्य भोगना होता है, आज नहीं तो कल उसकी प्राप्ति हमें अवश्य होती है। तो इसी स्मृति में रहकर हमें हर कर्म करने चाहिए, जिससे हमें पुण्य कर्म करने की ताकत मिलेगी, पुण्य कर्म करने की स्मृति रहेगी और हमारी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।